दोस्तों आज के जो नया टॉपिक है वो है हमारा माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों मैं काफ़ी अर्से के बाद वीडियो एक अपलोड कर रहा हूँ। असल में टाइम ना होने की वजह से वीडियो में ना बना सकता था, ना अपलोड कर पा रहा था। तो दोस्तों आज जो मैंने काफ़ी अर्से के बाद एक वीडियो बनाई है, तो मुझे लगा कि यार ये एक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बना सकते हैं। तो अमूमन हमारे घर में भी यही प्रॉब्लम आती हैं, तो आप लोग खुद घर बैठे इसको किस तरीके से माइक्रोवेव ओवन के इस फॉल्ट को आप क्लियर कर सकते हो। तो इस फॉल्ट को हम लोग खुद अपने घर पे बैठे खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन के 50 से 60% फॉल्ट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग अपने घर में खुद बैठे क्लियर कर सकते हैं, कारीगर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे फॉल्ट कुछ ऐसा है कि ये हमारा जो माइक्रोवेव ओवन है इसका जो डोर है ये बंद नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे मसला ये आता है कि अगर ये हमारा डोर बंद ना हो प्रॉपर, तो हमारा क्या है, अपना माइक्रोवेव ओवन ऑन नहीं होता। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने प्लग को कर लेता हूँ, प्लग इन करता हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने इस प्लग को प्लग इन कर लिया है। उसके बाद अगर मैं इसको डोर को दबाता हूँ तो इसको चलाता हूँ तो ये हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, दबाने के बावजूद भी काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पे मसला ये आया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा कैमरे को, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये लॉक है ये ख़राब हो जाता है। तो इसका क्या मसला है, किस तरीके से हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्री हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे माइक्रोवेव ओवन में, वो इसका काम होता है कि ये स्विचेस को ऑन कराता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो ये स्विचेस हमारे ऑन नहीं होते, जिससे हमारा माइक्रोवेव ओवन ऑन नहीं होता। मैं जल्दी से इसके बैक कवर को ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको हम लोगों ने रिपेयर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने माइक्रोवेव ओवन का जो ढकना था वो ओपन कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से मैं इस डोर को बंद कर रहा हूँ तो ये जो है बिल्कुल फ्री है। तो अब मैं इसको आपको माइक्रोवेव ओवन को ऑन करके दिखाऊंगा। तो प्लग इन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, दरवाजे को बंद कर लेना है। तो ये स्विच हमारा अभी अंदर नहीं जा रहा है, इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ। तो ये देख रहे हैं जिस तरीके से ये बंद हो गया। तो आपने क्या करना है, तो ये देख रहे हैं जिस तरीके से ये हमारे एक स्विच लगे हुए, एक स्विच ये लगा हुआ है और एक स्विच इससे नीचे लगा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, जिससे हमारे को ये पता चल जाएगा कि आया हमारे स्विचेस में मसला अभी तो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस बटन को दबाया है हमारा डोर भी लॉक हो चुका है, हम डोर को नहीं खोल सकते। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा माइक्रोवेव ओवन ऑन हो चुका है। क्या मसला आ रहा है, जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो ये हमारा स्विच दोबारा ऑफ हो जाता है, जिससे हमारा माइक्रोवेव ओवन बंद हो जाता है। मैं जैसे ही फिर इसको दबाता हूँ तो ये दरवाज़ा हमारा खुल गया। जैसे ही मैं इसको दोबारा करता हूँ अंदर, तो इसको दबाता हूँ तो ये आपका दोबारा से स्विच ऑन हो गया है। तो बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये हमारे स्विचेस को ऑपरेट करवा रहा है ये। तो इसका काम ये है कि इसने नीचे ही रहना है। तो प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम इसके डोर में है। तो इसके डोर को किस तरीके से हम लोग ओपन करेंगे, किस तरीके से इसको क्लियर करेंगे इस फॉल्ट को, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग कर देते हैं, प्लग को अनप्लग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने सिर्फ डोर पर आज काम करेंगे, आपको कवर खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ टेस्टर, अपने टेस्टर की मदद से या किसी ट्यूज़र की मदद से इसको मैं ओपन करता हूँ इसके डोर को। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसके डोर को किस तरीके से ओपन कर रहा हूँ। आपने भी इस तरह प्यार से इसको ओपन करना है, ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करना। इसमें लॉक होते हैं ताकि ये लॉक टूटे ना, ऊपर वाले को पकड़ के रखना ताकि वो वाला लॉक बैठे ना वापसी। तो ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो घरों में अमूमन आते हैं, आपके घर में भी आते होंगे। तो आया कारीगर के पास जाने से बेहतर है कि आप लोग खुद ही इसको क्लियर कर लो। इसके कवर को हमने रिमूव कर लिया है। तो ये लॉक जो है ये हमारा फ्री हुआ है। हम लोग अगर गौर से देखते हैं, इसमें आया जो भी चीज़ होगी तो वो इसी के अंदर ही रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ अपने कैमरे को। तो दोस्तों ये हमारा, ये आप देख सकते हैं कि जब मैंने निकाला तो इसके साथ ही ये स्प्रिंग लगा हुआ है। जो स्प्रिंग था ये नीचे से निकल चुका है। तो इस स्प्रिंग को हम लोग लगाएंगे वापसी और फिर चेक करेंगे। तो ये लॉक होता है, जैसे ही मैं इसके अंदर लगाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये जैसे ही इसके अंदर बैठता है तो इससे हम लोग ये दब जाता है नीचे और हमारा माइक्रोवेव ओवन ऑन हो जाता है। तो मैं इसको लगा के आपको चेक करा देता हूँ। सेफ्टी मस्ट है, एहतियात करनी है, इलेक्ट्रिकल चीज़ है, सीरीज़ पे चेक करें।
वैसे माइक्रोवेव ओवन ज़्यादातर हम लोग डायरेक्ट ही चेक करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है, जैसे ही निकालता हूँ ये ऑफ हो जाता है, इसको अंदर डाल के दबाना पड़ता है। तो ये इस तरीके से बेसिकली काम कर रहा है। तो इसके ऊपर मैं अभी प्रॉपर आपको इसको इंस्टॉलेशन करने का तरीका बताते हैं कि किस तरीके से आपने इसको इंस्टॉलेशन करना है। माइक्रोवेव ओवन पर मैं और भी बहुत सी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से इसके मैग्नेटोन को चेंज करना पड़ता है। मैग्नेटोन को चेंज करना भी बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे हम लोग इसको वापसी इंसर्ट करते हैं। इसको ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करना जिससे इसके लॉक टूट जाएं। आपने इसको ज़ोरा सा दबाना है। ये लग गया, ये हमारा कनेक्शन इधर ये कंप्लीट हो गया। अब जो इसका ये स्प्रिंग है, आप ये देख सकते हैं कि जो इसका स्प्रिंग है ये मेरे पेचकस में इधर फंसाया है और इसके नीचे वाले लॉक में ये फंसना है। आप ये देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये आपने इसको नीचे की तरफ लेके जाना है और दूसरे किसी टेस्टर की मदद से या अपने उंगली की मदद से इसको इसमें फंसा देना है। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन आप 1 से 2 मरतबा कोशिश करेंगे तो ये बैठ जाएगा। जिस तरीके से मैंने बिठाया और ये बैठ गया। अभी आप देख सकते हैं तो ये लग गया, ये अपनी मदद से खुद ही नीचे आ रहा है। तो मैं अभी इस दरवाजे को बंद करता हूँ। ये हमारा दरवाज़ा बंद हो गया। तो मैं इसको ऑन करता हूँ और चेक कर लेता हूँ। तो ये अब मैं दरवाज़ा इसका बंद कर रहा हूँ। तो ये हमारा ऑन हो गया मैग्नेटोन और हमारा। तो जस्ट इतना सा इसके पे वर्क होता है। तो ये आप खुद भी अपने घर पे बैठे इसको रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये बंद कर देता हूँ वापसी। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे ये वर्किंग ख़त्म होती है। माइक्रोवेव ओवन के ऊपर और भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। इसके पार्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, किस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटोन को चेक करना होता है कि इसमें क्या चीज़ फॉल्ट है। मैग्नेटोन को किस तरीके से चेक करते हैं कि मैग्नेटोन में फॉल्टी आई है, ट्रांसफार्मर है या फ्यूज़ है या कैपेसिटर है या डाइवर्ट, किन चीज़ में इसमें फॉल्टी हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, लाइकन को ज़रूर दबाना ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। तो इतनी देर में मैं कवर लगाता हूँ, मैं कवर लगाना भूल गया। तो इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त।